Good morning. Today is 20th April 2020 and days is Monday. ये कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए है जो हिंदी व्याकरण से लिया गया है। इस लेसन 4 लिंग, जिसे इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। उसके बाद दूसरे पार्ट में वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। तीसरे पार्ट में आपने संज्ञा की परिभाषा और प्रकार के बारे में पढ़ा। अब इस पार्ट में मैं लिंग के बारे में पढ़ाकर बताऊंगी कि लिंग किसे कहते हैं, क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में मैंने जितनी भी चीज़ों को पढ़ाया, समझाया और बताई हूँ उन्हें आप किसी भी कॉपी, हिंदी पुस्तिका जो कि सिर्फ व्याकरण के लिए मान्य है, वैसी पुस्तिका में सारे पिछले बताए गए प्रश्नों को लिखकर उनके उत्तर सहित जैसे मैंने बताया है उसे लिखना है और तैयार करके उत्तर पुस्तिका को रखना है। तो चलिए, सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं उसके बारे में बताती हूँ। लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द नर होते हैं तो कुछ मादा। इस आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों, सबसे पहले पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे सूरज, चांद, स्कूल, घोड़ा और बैल। ये सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति के बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घड़ी, पुस्तक, चिड़िया और कुर्सी। बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कुछ खास जो नोट हैं, जो विशेष शब्द हैं जिनकी जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। जैसे कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, उनकी स्त्रीलिंग नहीं होती है और उन्हें मादा शब्द जोड़कर बनाया जाता है, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, खटमल, कछुआ और गीदड़। इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा चीता, मादा तोता, मादा भालू और मादा खरगोश। ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। दूसरा है कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मैना, तितली, गिलहरी और लोमड़ी। ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा है कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में एक समान रूप में होते हैं। वो न तो पुल्लिंग में बदलते हैं न स्त्रीलिंग बदलते, वो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत आदि। इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मैंने पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ, जितनी भी चीज़ों को, जितने भी पाठों को मैंने पढ़ाया, समझाया और लिखकर बताई हूँ, उन सारे चीज़ों को हिंदी व्याकरण पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, लाइन बाय लाइन, एक एक करके, आगे पीछे नहीं लिखना है। जितना भी चीज़ मैं बताई हूँ सारे को एक लाइन से लिखना है। और मैं मधु वर्मा मैम हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो या नहीं समझ में आ रहा है, यह पूछना है, तो कृपया मुझे 9931861175 पर कांटेक्ट कर पूछने की कोशिश करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।